next video. We will do next illustration. So we are First going question to is, do illustration, second illustration now. So the first question. Mohan started business with cash. Cash account debitor to capital account creditor. तो हमने जो पहला इलस्ट्रेशन का पहला क्वेश्चन किया था वही है, बस नाम चेंज हो गया है और कुछ नहीं है इधर। कैश टू कैपिटल वही फंडा, बस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो कैश टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, कैश बढ़ गया कैपिटल घट गया, बस। कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिटर टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटर। तो पहला इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन आया था, अभी फिर से आया सेम, अब फिर से लिख दो कैश टू सेल्स। मैंने बोला था सेल्स चला जाएगा, गया क्रेडिट हो गया, अगर ये कैश आ जाएगा गया आ गया तो बढ़ जाएगा, बस वही और कुछ नहीं है। सैलरीज पेड, सैलरीज टू कैश, सैलरी टू कैश। पहले वाले में शायद वेजेस आया था, इसमें सैलरी आया, वही है। सैलरी मतलब मंथली होता है, वेजेस मतलब डेली होता है, और कुछ तो डिफरेंस नहीं है। सैलरी एक्सपेंस है, अगर आप पे किए तो एक्सपेंस, मिला तो इनकम, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिटर टू रेंट अकाउंट क्रेडिटर। तो हमने इस बार रेंट पे नहीं किया, रेंट मिला हमें, तो क्या हुआ, अभी आपने घर जो है रेंट के लिए दे दिया, ठीक है, रेंट के लिए दे दिया, तो आपको उधर से रेंट मिलेगा, तो आपको कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, और आपका जो रेंट है, वो जो रेंट का अकाउंट है वो तो क्रेडिट हो जाएगा, बस। तो कैश टू रेंट हो गया, कैश टू फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिटर टू कैश अकाउंट क्रेडिटर। तो इधर क्या हुआ कि हमने जो फर्नीचर है वो हमने परचेज किया, तो हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हमारा जो फर्नीचर है वो बढ़ जाएगा, फर्नीचर जो है वो बढ़ जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमें मिला। तो कैश का जो अकाउंट है वो घट जाएगा, तो फर्नीचर टू कैश हो गया, कैश जो है क्रेडिट, फर्नीचर जो है डेबिट, बस सिंपल हो गया। परचेज प्लांट फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट बेसिस। तो इधर एक नया कॉन्सेप्ट आया, इस प्लांट फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटर टू श्याम अकाउंट क्रेडिटर। तो इधर जो है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो प्लांट एंड मशीनरी का जो अकाउंट था हमने ले लिया, तो हमारा जो डेबिट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में हमने पैसा नहीं दिया, हमने जो है ये क्रेडिट में लिया। तो क्या हुआ, टू श्याम, श्याम का मतलब श्याम का क्रेडिट हो गया क्योंकि हमने उससे क्रेडिट में लिया, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए डेबिट हो जाएगा और उसके लिए क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि श्याम का जो प्लांट है उसके लिए वो एसेट था और वो कम गया, तो उसके लिए वो क्रेडिट हो गया। तो हमारा एंट्री है प्लांट एंड मशीनरी टू श्याम, प्लांट एंड मशीनरी टू श्याम, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, राम अकाउंट डेबिटर टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटर। तो इधर क्या हुआ, हमारा हमने राम को बेचा, ठीक है, राम को हमने बेचा, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, उसके पास कैश नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसने नहीं दिया, तो राम टू सेल्स। अगर कैश होता तो क्या होता है, कैश टू सेल्स। राम है मतलब हम क्रेडिट में उसको बेचे, तो राम टू सेल्स, इसका मतलब है इस एंट्री से पता चलता है कि ये राम टू सेल्स है। और आपको अभी एक चीज बोलूंगा, मैं धीरे धीरे से एक एक बोलूंगा, तो अभी और एक चीज बोलता हूँ। नरेशन का मतलब बीइंग सेल्स डन ऑन क्रेडिट टू राम। तो हमने इधर नरेशन लिखा, तो इस नरेशन से पता चलता है कि उसने क्रेडिट में हमसे सेल्स लिया या
सेल किया, हमने सेल किया उसको क्रेडिट के। नरेशन मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है बीइंग या फॉर लिख के, ठीक है। पेड टू श्याम, पेड टू श्याम, तो श्याम्स अकाउंट डेबिटर टू कैश अकाउंट क्रेडिटर। तो इधर हो गया पे टू श्याम, ठीक है। श्याम को हमने पे किया, तो श्याम टू कैश होगा। और नरेशन तो आपको पता है, बीइंग कैश पेड टू श्याम, कैश पेड टू श्याम। मैं सबका नरेशन नहीं लिखूंगा, कुछ नरेशन आपके लिए भी छोड़ देता हूं ताकि आप भी लिखे और प्रैक्टिस हो जाए। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो इधर ये थोड़ा है, तो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग इसका मतलब है कि अगर फॉर सपोज आपने कैश में आपको जो रेंट है मिल गया, ठीक है, कैश में जो आपको रेंट है मिल गया, तो आप कैश टू रेंट लिखते हैं। अगर आपने कैश दिया, रेंट पे किया, आप रहते हैं घर में, रेंट के हिसाब से, टेनेंट के हिसाब से आपने पे किया, तो आपको क्या होगा, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। तो अब भी फॉर सपोज आप ये जो है ड्यू में रह गया, ये जो है ड्यू में रह गया, तो ड्यू में रहने से क्या होगा, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब एक तरह का ये ड्यू है, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। ये पे होगा, हम पे करेंगे, ये ड्यू में है अभी, हम बाद में पे करेंगे, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिटर टू राम अकाउंट क्रेडिटर। तो हमने कैश रिसीव किया तो कैश बढ़ गया, और राम से रिसीव किया तो राम का कम गया, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम हो गया। तो आपका अभी इलस्ट्रेशन खत्म होता है, सेकंड बस। इलस्ट्रेशन। बस सेकेंड इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। हैव ए नाइस डे। प्लीज सी दैट you have subscribed our channel, like and share, so please support us. Stay safe, stay home. And clear your doubts In the comment section.